चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। थंबनेल में आपको पता ही होगा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो क्या है मोटिवेशनल थॉट? काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई जीता है मेरे दोस्त, जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो हमें अपना हर रोज बेस्ट करना चाहिए, तब कहीं एक दिन बेस्ट होता है। तो इसलिए शुरू करते हैं हम टेंस। तो इसी मोटिवेशनल थॉट के बाद अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अर्थ होता है, यानी कि प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान। क्या होता है? वर्तमान। और परफेक्ट मीन्स क्या होता है? पूर्ण। और कॉन्टिन्यूअस मीन्स जारी। और टेंस मीन्स काल, यानी कि जो कार्य पास्ट में शुरू हुआ, वर्तमान में चल रहा, फ्यूचर में फिनिश होगा, उसे क्या कहते हैं हम? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी पहचान होती है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, रहा हूं, है ना। तो ये पहचान तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की भी होती है। तो इसमें क्या खास बात है? तो इसमें जो विशेष है कि इसमें प्लस टाइम दिया रहता है। क्या दिया रहता है? टाइम, जिसमें से निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फोर का करते हैं। दो प्रकार का टाइम दिया रहता है। एक होता है निश्चित समय। क्या होता है? निश्चित समय। निश्चित समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि बिल्कुल निश्चित समय होता है, एग्जैक्ट टाइम। और ये क्या होता है? अनिश्चित समय। क्या होता है? अनिश्चित, अनिश्चित समय। और अनिश्चित समय यानी कि क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम यानी इसमें क्या होता है? एक एग्जैक्ट टाइम होता है और इसमें अवधि होती है कि इतने अंतराल में इतने, जैसे कि आपने देखा होगा घड़ी का टाइम होता है। घड़ी में हम देखते हैं 2 बजे से, 3 बजे से और 4 बजे से, यानी कि जैसे कि हमने लिखा है 2 बजे से। क्या लिखा? 2 बजे से। अब 2 के बाद 3 नहीं बजेगा, वो 4 नहीं बजेगा, 3 ही बजेगा। तो क्या है? 2 बजे से एक एग्जैक्ट टाइम, निश्चित समय है। जैसे कि किसी दिन के पहर से शुरू होता है, यानी कि सुबह से, शाम से, सुबह से, कोई सुबह से काम कर रहा है, सुबह से, हाँ, सुबह के बाद शाम नहीं होगी, दोपहर आएगी। और किसी दिन की शुरुआत से, जैसे सोमवार से, मंगलवार से, सोमवार। अब सोमवार के बाद क्या आएगा? मंगलवार आएगा, बुधवार तो आएगा नहीं। तो सोमवार से, यानी कि महीना का नाम, मंथ नेम। जैसे कि जनवरी से या फरवरी से, मार्च से। जनवरी के बाद फरवरी ही आएगी, मार्च नहीं आएगा। किसी सन का, सन का नेम 1950 से, ईटीसी। और पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है? कोई समय निश्चित नहीं होता है कि एग्जैक्ट वही टाइम हो, एक अवधि होती है, ड्यूरेशन होता है कि इतने समय से इतने समय। जैसे कि 4 घंटे से, क्या? 4 घंटे से, 5 घंटे से, 6 घंटे से, 7 घंटे से। वह 4 घंटे से यह कार्य कर रहा है। अब 4 घंटे से कर रहा है, पता नहीं कौन से 4 घंटे से कर रहा है। वह 2 घंटे से सो रहा है। तो समय का कोई निश्चित समय नहीं होता है। जैसे कि 2 महीने से, 2 महीने से, 4 महीने से, 10 महीने से, यानी कि कब के 2 महीने? जनवरी के हैं, जनवरी से शुरू हुआ या फरवरी से, यानी 2 महीने से, कोई पता नहीं है। 2 साल से, 10 साल से, 10 साल से, या फिर 5 दिन से, 6 दिन से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें
समय निश्चित होता है और इसमें अनिश्चित होता है। और निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, किसका, सिंस का, और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा। क्या होता है कि जो कार्य पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में हो रहा है और फ्यूचर में फिनिश होगा, इसकी पहचान होती है प्लस टाइम दिया। निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है स्ट्रक्चर। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, सी यू आर, स्ट्रक्चर होता है इसका। सिंपल सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। क्या होता है, सब्जेक्ट, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस। अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट में होती है हैज या हैव, होती है ना हैव। फिर क्या होता है इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन इसमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा नहीं सकते हैं। अगर इसमें हम प्लस वर्ब की V3 लगाएंगे तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस दिया गया है, कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी और दो हम मेन वर्ब यूज नहीं कर सकते एक सेंटेंस में। तो हमें क्या करना होगा कि जो बी होती है ना, बी होती है बेस फॉर्म, और बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इजार है और सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर। तो बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। क्या होती है, बीन। बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, तो इससे हमारा काम चल जाएगा। अब क्या होगा, कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस की क्या होगी, कॉन्टिन्यूस की होगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसी को हम कहते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म, चाहे तो फोर्थ फॉर्म कह लो चाहे आईएनजी फॉर्म कह लो। तो वर्ब प्लस आईएनजी, या तो ऐसे लिख दो चाहे वर्ब की फोर्थ फॉर्म कर दो, ठीक है। और प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट, क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, एक लगना होगा, सिंस या फोर, और प्लस क्या, टाइम। ये हमारा सूत्र हुआ। अब हमें क्या करना होगा, हम किसके साथ हैज बीन लगाएंगे, किसके साथ हैव बीन लगाएंगे, है ना। तो इनका एक ग्रुप होता है, जैसे कि ही, शी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ, किसके साथ, सिंगुलर नंबर के साथ हम किसका यूज करेंगे, हैज बीन का। हेल्पिंग वर्ब किसका, हैज बीन का, है ना, हैज बीन का यूज करेंगे। एंड आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ, प्लूरल नंबर के साथ हम किसका यूज करेंगे, हैव बीन का। किसका करेंगे, हैव बीन का, है ना। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, तुम सुबह से किताब पढ़ रहे हो, है ना। तुम सुबह से किताब पढ़ रहे हो। पढ़ रहे हो तो कैसे बनेगा, सबसे पहले हम यहाँ बना लेते। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा है क्या, यू। तो यू क्या लगाएंगे हम, सबसे पहले यू की बनाएंगे। अब यू, वी, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव बीन। तो सब स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन। तो हम हैव बीन लगा देंगे, यू हैव बीन, यू हैव बीन। अब क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म। तो क्या लगाएंगे, रीड,
रीड, रीडिंग, फिर अ बुक। अब क्या लगाएंगे, कब से, सुबह से। एक क्या है, निश्चित समय है, एग्जैक्ट टाइम दिया गया है, तो क्या लगाएंगे, निश्चित समय के लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस। क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, सिंस या फोर लगाना है तो हम सिंस मॉर्निंग। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे तुम 2 घंटे से नदी में स्नान कर रहे हो। तो क्या था स्ट्रक्चर, यू वी दे के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव बीन। तो यू हैव बीन, फिर क्या है, नहाना, बाथ मीन्स क्या होता है, नहाना, बाथ, ING ऐड करें, बाथिंग इन द रिवर। अब 2 घंटे से, निश्चित समय नहीं है, कब के 2 घंटे पता नहीं, सुबह के हैं, शाम के हैं, कब के हैं ये कोई पता नहीं है, तो क्या लगा देंगे, 4 2 आवर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही हम क्या बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट और प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर और प्लस टाइम। ये नेगेटिव के लिए। इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं, किसके लिए, नेगेटिव के लिए है स्ट्रक्चर। एग्जांपल, राधा 2 बजे से गाना नहीं गा रही है ना। तो रहा है, रही है, तो क्या, प्रेजेंट परफेक्ट, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्लस टाइम दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, नहीं दिया गया है तो नेगेटिव है ना। तो सब्जेक्ट क्या है, राधा, राधा। अब राधा के साथ क्या लगेगा, हैज नॉट बीन, फिर क्या लगाएंगे, वर्ब क्या, सिंग, सिंग में ING ऐड करें, सिंगिंग अ सॉन्ग। कितने बजे, 2 बजे से, 4 नहीं, क्या लगाएंगे, सिंस 2 o'clock, 2 o'clock। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हम 1950 से दिल्ली में नहीं रह रहे हैं। तो हम की क्या बनेगी, वी, यू भी दे के साथ क्या लगाते हैं, वी हैव नॉट बीन, लिव मीन्स क्या होता है, रहना,
लिविंग इन दिल्ली, दिल्ली। क्या एग्जैक्ट टाइम दिया गया, सन का नाम 1950, तो सिंस 1950। निगेटिव आपको समझ में आ। अब हम इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप देखेंगे कैसे बनाते हैं। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप के लिए स्ट्रक्चर देखेंगे। यानी कि यस और नो वाले क्वेश्चन। इसका स्ट्रक्चर होगा हैज, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर और प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मीरा 4 बजे से उपन्यास पढ़ रही है क्वेश्चन मार्क। तो क्या मीरा है ना, तो हैज में है में एक लगाएंगे। पता है किसके साथ हैज लगना है, हैज मीरा, सब्जेक्ट हो गया मीरा, बीन, अब पढ़ना रीडिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, उपन्यास, द नॉवल। क्या लगेगा, 4 बजे से, एग्जैक्ट टाइम दिया गया है सिंस 4 o'clock। अब हम क्या देखेंगे, इंटरोगेटिव का फर्स्ट सेकंड टाइप इसी में देख लेते हैं। सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर होगा इंटरोगेटिव वर्ड्स लग जाएगा और इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल होगा तुम दोपहर से कपड़े क्यों सिल रहे हो। इंटरोगेटिव वर्ड्स कौन सा है, इंटरोगेटिव वर्ड्स है क्यों, तो व्हाई। इंटरोगेटिव वर्ड्स की पहले बनाते हैं। अब यू वी दे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैज बीन हैव बीन लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे हम, व्हाई हैव यू बीन स्यूमी सिलना सीविंग द क्लॉथ, दोपहर से सिंस आफ्टरनून। नून मीन्स भी दोपहर होती है, आफ्टरनून क्वेश्चन मार्क। तो आई होप कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।